चूँकि ये जिस तरह से पब्लिकली ये बात को रखे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इसको झुठलाया नहीं जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं ये सत्य है, तभी इन्होंने अपनी बात को यहाँ रखी। ये बच्चों की भविष्य के साथ छेड़छाड़ की गई है और 1 साल का जो मेहनत होता है वो उनका डिस्ट्रॉय करा है उन्होंने, और ये बहुत गलत है। भाई देखिए, लाठीचार्ज वही करा रहे हैं जिनके हाथ में सत्ता है, तो सत्ता जिनके हाथ में है वो तो कुछ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं प्राची सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक महिला नेत्री हैं। मैं सवाल करती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद मैम। तो मेरा सवाल है कि कांग्रेस में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती मनाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लालू यादव को बुलाया गया। और लालू यादव जब वहाँ से जब भाषण दे रहे थे, तो भाषण देने के दौरान उन्होंने कहा कि मैं जेल में जब था तो सोनिया गांधी से हमारी फ़ोन पे बात होती थी और मदद करते थे वो। तो क्या वो तो अपने आप में बातें ऐसी खोल दी, राज खोल दी कि फिर अगर इस तरह, हाँ, एक्चुअली इस तरह से अगर उन्होंने वक्तव्य रखा है तो ये बहुत ही अनिंदनीय है, क्योंकि जिस जगह पे वो बिलोंग करते हैं, अगर इतने बड़े दिग्गज नेता हैं और इनको अगर इस तरह की फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये कानूनन तौर पे उल्लंघन की गई है, कानून के साथ ये छेड़छाड़ की गई है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जिस तरह से पब्लिकली ये बात को रखे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इसको झुठलाया नहीं जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं ये सत्य है, तभी इन्होंने अपनी बात को यहाँ ये रखी। राज खुली तो इस पे कोई एक्शन भी लिया जाना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से कानून सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए बराबर है। तो इसमें कानून को ये नहीं देखना चाहिए कि ये कौन है, क्या है, नहीं है। इस बात को तह तक जाना चाहिए, इस बात के तह तक जाना चाहिए और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर इस तरह से हुआ तो किस तरह की लापरवाही की गई थी, और उस पर एक्शन लेना ही चाहिए। उन्होंने वहाँ से कहा कि विपक्षी को यहाँ से रवाना कर देंगे, बिहार से रवाना कर देंगे। तो क्या सही लग रहा है? भाई, इलेक्शन से पहले हर कोई कुछ ना कुछ बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी के बोल देने से कोई कहीं चला जाएगा। जो जहाँ से बिलोंग करते हैं वो वहीं रहेंगे। आज बोल देने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और के पाठक आए दिन बयानों में रहते हैं, तो के पाठक ने अभी फिर स्कूल से बच्चे को निष्कासित कर दिया है, जो 75% अटेंडेंस में नहीं है। तो मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस बार परीक्षा नहीं देंगे। तो क्या वो सही कर रहे हैं? जी नहीं, ये बच्चों की भविष्य के साथ छेड़छाड़ की गई है और 1 साल का जो मेहनत होता है वो उनका डिस्ट्रॉय करा है उन्होंने, और ये बहुत गलत है। इसलिए इनको इनके बयान के हिसाब से इनको या तो इन पे कार्रवाई की जाए, और बच्चों के भविष्य के साथ तो बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। ये गलत है, ये बहुत गलत है। एक सवाल और है कि बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ कुछ दिन पहले, तब से आए दिन बच्चे धरने दे रहे हैं, बीपीएससी लोक सेवा आयोग के बाहर दे रहे हैं। तो दिव्यांग बच्चे भी थे जिन पे लाठी चार्ज किया गया, क्या वो सही था लाठी चार्ज करना? जी नहीं, ये तो पहली बात कि ये बीपीएससी का जो रिज़ल्ट जारी किया गया था, ये रिज़ल्ट का जो पैटर्न था, ये पैटर्न ही बिल्कुल गलत था। पता नहीं किस बात की जल्दबाजी थी कि इन्होंने जल्दी में ही सारा रिज़ल्ट आउट कर दिया, जो कि इसको अच्छे से पैटर्न वाइज निकालना था और इसको अच्छे से जांच पड़ताल करके ही निकालना था। ये रिज़ल्ट बहुत निकालने की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि लाठी चार्ज क्या बच्चों पे जरूरी था करना पुलिस वालों के? ये गलत है, ये बहुत गलत है। इस पे भी एक्शन लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ। आए दिन बच्चों पे लाठी चार्ज की जाती है, कहीं भी अगर धरना देते हैं तो आए दिन उन पे लाठी चार्ज करते हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो आप इस पे क्या कहना चाहती हैं? कार्रवाई क्यों नहीं? भाई देखिए, लाठीचार्ज वही करा रहे हैं जिनके हाथ में सत्ता है, तो सत्ता जिनके हाथ में है वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। हम बस बोल सकते हैं, उसके रोकथाम के लिए बोल सकते हैं। अपनी मैं भी धरने पे जा सकती हूँ, मैं भी बैठ के अपना ये कर सकती हूँ, मुझ पे भी लाठी चार्ज कर सकते हैं। तो भाई, जिसके हाथ में लाठी है वो लाठी कहीं भी पटक देते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बस झेल रहे हैं सभी लोग। 2 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। तो क्या लगता है? 2 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है और कुछ दिन पहले कांग्रेस में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती मनाई, जिसमें नीतीश कुमार को आमंत्रण नहीं दिया गया। तो क्या लगता है यहाँ भी उनको दरकार किया जाएगा? एक्चुअली
गंतव्य तो यही रखा गया था कि उन्हें निमंत्रण दिया गया था और वो आए नहीं थे। और ये हकीकत क्या है ये मैं नहीं जानती, ये चूँकि बातें रखी गई हैं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उन्हें बुलाया जाए, ये उनकी मर्ज़ी पे है कि वो अंदर से वो क्या चाहते हैं, साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। ये भी बातें बाहर खुल के नहीं आई हैं, हम भी बस इंतज़ार ही कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं इस बार? पलटी मार सकते हैं क्योंकि वो हमेशा करते आए हैं। और देखिए इस बार ये चूँकि काफ़ी दिग्गज नेता रहे हैं, अपने टाइम से काफ़ी पलटू वाला काम करे हैं, तो अभी जी हाँ, अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये किधर जाएंगे। ये कभी भी जहाँ इनको दिखेगा कि मेरा इधर बेनिफिट होने वाला है वो जा सकते हैं, उनके साथ ये है, वो जा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।